नाराज, महलों में नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरे पिया सौत की शकल न हमें सुहावे, दिन रात वो मुँह से लड़े मुझे दोष लगावे। मेरे पिया नाए महलन में जाऊंगी और रोए रोए की डोली में मैं मर जाऊंगी, लेकिन महलों में जाऊंगी नहीं। हाय रोन लगी एक एक आंसू नौ मन को गिर रोया कल लगी महाराज मर गए, लेकिन महलों ना जी। राम जाने आंसू कहाँ से भर के धरलाई हाल रोन लगी। आंसू तीन प्रकार के होते हैं बंधु। एक आंसू जो दुख में आते हैं, जब इंसान दुखी होकर के रोता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो बड़े गाढ़े होते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए निकल जाते हैं। और दूसरे आंसू होते हैं खुशी के आंसू। जब कोई ज्यादा बड़ी खुशी हो जाए तो इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे बड़े पतले होते हैं, आते और हाल ही गायब हो जाते हैं, खुशी के आंसू। और तीसरे आंसू जे केवल माता बहन को भगवान ने दिए हैं, क्योंकि इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। बातें करते करते हाल ही को रोन लगे, हाल ही को हंसन लगे। कोई खत्म हो जाता है तो देखने को जाती है माता, तो रास्ता भर तो हंसी मजाक चलते रहे हो, जो जन ली घर आई हो सुई पनारे चालू, एकदम रोए चालू। ईश्वर जाने जब का वो बहन को ब्याह हो, बिटिया को ब्याह हो, तो विदाई करने के लिए माताएं बहनें जाती हैं। तो जो सी लली को ब्याह है, सबके पास में बहन जाते हैं तो माताएं बहनें कहती ठीक है, अच्छो परिवार मिलो, अच्छो घर मिलो, ठीक ठाक खूब दान दहेज लो, बढ़िया बात, अच्छी बात है। और जो सी बिटिया को ब्याह माने एक दिन कला पे हाथ धर के अगर कही चाची दैया रे, समझ ले चाची रोए वो शुरू हुई गई एकदम। हमारे परिवार में एक चाचा है, तो भगवान की दया से उनकी बिटियां हैं, लला नहीं। हाँ, तो भगवान ने बिटियां दी हैं, 4 लड़का है ना, तो हमें वे बड़ो मानते बहुत ज्यादा, उनकी बिटियों मानती सगे से ज्यादा। तो अबे 1.5-2 साल हो गई, तो उनकी बिटिया की बिटिया को यानी रिश्ता में जो हमारी भानेज लगे उनको ब्याह। तो हम भागवत में से गए तो चाचा भाई खड़े द्वारे, तो हमें देख के रोइए, तो हमके का हुई और रोए क्यों रही हो, बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो। तो कई लली को फोन आओ तो ब्याह है, और रोए रही थी सवेरे फोन में तो भैया हो तो भाग लेते हैं। तो हमने की तो इतनी छोटी सी बात, हम हैं तो हम तो सगे से ज्यादा बड़े गए, हम चले नहीं। तो हम लौट गए वहां से ही लेके भाग वहां पहुंचे, तो बढ़िया तरीका से जो है वहां सब व्यवस्था हुई। तो जिया ने कही लो आई है तो रुक जाओ, कल तुम्हें जाए तो कल सीधे यहाँ से ही निकल जाइए, आज रुक जाओ विदा करके जाइए। हम कहा ठीक है, हमें कहा 2 रोटी चाहिए, यहाँ मिले चाहे कथा में मिले, हमें कहा मतलब है। तो हम रुकी गए। अब सवेरे भाई विदाई, अब हम कहा जाने का हो, तो सब माताएं बहने विदा कर रही, अब्बा जी रोए, जी जो रोए, सब लोग रोए, और हम अपना एक तरफ ठाड़े, हम क्यों रोए, क्योंकि हमें तो मालूम है बेटी पराया धन होती है, उसे तो अपने घर जाना ही है। अब जी रोए सब लोग बड़े व्याकुल, तो हम अपने एक तरफ ठाड़े, तो सब लोग हमारे मुँह आए देखने लगे। तो हमने मन में सोची, हमने बोले सब लोग जय सोचत हुई कि इन्हें तो जनते तो कोई ही नहीं लली जाए रही, तो हमने अपना मुंह लटकाए लो ऐसे रोए जाते ना। हाँ ऐसे ही अपने हमके लोगों को लगे तो बड़े दुखी है, तो हम अपने ठाड़े चुपचाप अलग। तो लली सबके पास रोए के जब फ्री हुई आई तब हमारे पास आई, तो हल्का जाने का हो, तो आए के मैंने कना पे हाथ धरो, रोई मामा दैया रे। हमने अंगुड़िया से मुट्ठी निकाली और चुप्पा मुट्ठी में दबाई दी। हम कह लली अब रोइयो मत, ना रोइयो ना, दोबारा फिर रोई गई, मामा दैया रे। जेब में
जते परस निकालो हमने मुट्ठी में दवाई दो हमके बिटिया अब जगते मत रोइयो। तीसरी दिन फिर रोई गई, मामा दैया रे जे में ते मोबाइल निकालो हमने सो दे दो हमके ले लगी। अब कतई मती रोइयो, अब न रोइयो जगते नाई मामी रोई गई, मामा दैया रे अब हम पे ना रुको पे हम चपट के रोने लगे, अनियो बिटिया अब हम पे तो है तुम्हारो ब्याह हो तब तुमने जानी जब हो तब दो लोग रोए। महलों में चलो, इसमें दोष मेरे पति का नहीं है, इसमें सारा दोष हमारा है, शादी हमने करवाई है। पीठ में एक लात मारी, हरामजादी जे आंसू जे आंसू इन्हें देख करके हमारा कलेजा पिघलने वाला नहीं है। आज लोग लगी है बहन, रानी नहीं नौकरानी बन के रहूंगी। जो रूखा सूखा तुम खाने के लिए दोगी उन्हें खा करके मैं गुजारा करूंगी। बहन सारे काम से जब फुर्सत हो जाया करूंगी, तुम्हारे पैरों को दबाऊंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, और ये भगवान कन्हैया के दरबार में भ्राता श्री संजय यादव करू भैया जी जो हमारे बड़े भ्राता हैं, पावन ग्राम नायपुर के रहने वाले हैं, जाति भैया जी भगवंतपुर से 101 मुद्राएं भगवान के दरबार में हमें भेंट की है। मैं भगवान कन्हैया से ये कामना करता हूँ, भगवान भैया के हाथों में इतनी दौलत बनी रहे, इसी प्रकार से धर्म के लिए सदा सदा हर आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कीर्तन बोले,
मन में ये विचार किया है कि अब बिना पति के संसार में रहना नहीं है, अब हमारे पति भी हमें